हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश का हमारा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। हमारे पास दो सेट क्या हैं, ए और बी हैं, और इन सेट ए और बी के लिए हमें ये शो करना है ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ऐसे इसका एक सेकंड पार्ट भी दे रखा है। पहले मैंने सिर्फ फर्स्ट लिखा और इसी को ही हम क्या करते हैं, पहले प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि कभी भी अगर हमने दो सेट्स को इक्वल करना हो, मान लो कोई दो सेट हमारे पास ए और बी हैं, इन्हें हमें इक्वल करना है, तो इसके लिए हम दो काम करेंगे। फर्स्ट तो ये करेंगे कि ए कंटेन कर जाए बी के अंदर, और एक काम हम ये करेंगे स्टूडेंट्स कि बी कंटेन कर जाए ए के अंदर। फर्स्ट सेकंड में कंटेन कर जाए और सेकंड हमारा क्या हो, फर्स्ट के अंदर कंटेन कर जाए। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। और ये कंटेन करवाने के लिए क्या करवाते हैं, जैसे अगर हम ए को कंटेन करवाना चाहते हैं बी के अंदर, तो यहाँ हम लेट करते हैं कि एक्स किसके पास है, ए के पास है। और टू प्रूव क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स किसके पास चला जाए, बी के पास चला जाए। कि फर्स्ट वाले में से एक एलिमेंट लो और वो किसके पास चला जाए, सेकंड वाले के पास चला जाए। तो ये प्रूव हो जाता है कि फर्स्ट वाला सेट कंटेन कर रहा है सेकंड वाले में। कैसे कि देखो, जैसे एक्स हमने ए से उठाया, एक एलिमेंट उठाया ए का, उसको दूसरे में भेज दिया। ऐसे ही इस ए के सारे एलिमेंट उठा करके हम प्रूव कर सकते हैं कि सारे के सारे बी में चले जाएंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं तो ए खुद बी में चला जाएगा, यानी कि ए कंटेनिंग बी हो जाएगा। ऐसा ही रिवर्स करने के लिए करेंगे बी कंटेनिंग ए के लिए, कि एक हम एलिमेंट ले लेंगे बी का, जैसे यहाँ वाई मान लेते हैं कि वाई बिलोंग्स टू बी, और बाद में प्रूव कर देंगे वाई किस में चला गया, ए के अंदर चला गया। तो यही काम यहाँ पे करने वाले स्टूडेंट्स। ये जो दो काम प्रोसेस बनेंगे हमारी, ये दो चलेंगे हमारे पास। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर दिस वी शो, कि इसके लिए हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, ये हमारा फर्स्ट है। और इसके अंदर भी हमें दो काम कर देंगे। फर्स्ट तो हमारा ये रहेगा कि ए कंटेन कर जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के अंदर। और सेकंड हम ये करेंगे इसके अंदर कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी कंटेन कर जाए ए के अंदर। सेकंड हम स्टूडेंट्स ये करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे कि फर्स्ट वाले में एक एलिमेंट लेट करना होता है कि एक्स बिलोंग्स टू है हमारे पास किस में, ए में है। और यहाँ पे फिर हम टू प्रूव क्या करना होता है कि एक्स ए में लिया था, और प्रूव करना है कि वही एक्स दूसरे सेट में चला जाए। एक्स पहले सेट में लिया और वही हमें प्रूव करना है कि एक्स किस में चला जाए, सेकंड सेट के अंदर चला जाए। कि एक्स बिलोंग कर जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के अंदर। तो हमें स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि इसके अंदर हमारा क्या चला जाए, एक्स चला जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कहा कि सिंस इसी को उठा के चल रहा हूँ मैं कि एक्स किस में है, एक्स ए के अंदर है। अब हो सकता है एक्स बी में भी हो और हो सकता है एक्स बी में भी ना हो। तो यहाँ दो केस बनते हैं, देन मे बी एक्स बिलोंग्स टू ए, और सॉरी ए में तो है ही, ए में तो लेके चले हैं बी, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए, जैसे हमने एक्स ए में लिया है, एक सेट ए था, ऐसे एक सेट दूसरा क्या है, इसके अंदर दो सेट चल रहे हैं ना, ए और बी। ओ वही एक्स हो सकता है बी के अंदर हो और हो सकता है ना हो। अगर मान लो कि वो सेट बी में है, तो देखो दोनों केस अलग अलग चलते रहेंगे हमारे। कि वो केस हम क्या लेके चल रहे हैं कि एक्स बी में है, मान लो पहले इसी पे काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर देखें हम, एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है। अगर दोनों में ही है तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक्स उनके किस में चला जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर चला जाएगा। अगर एक्स ए में भी है और एक्स किस में है, बी में भी है, तो एक्स क्या चला जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में चला जाएगा। एंड ये और वाला केस है ना, मैं ये लाइन लगा दी, और वाला केस इस तरफ करूँगा। अभी मैं पहले सिर्फ ये वाला केस कर रहा हूँ कि अगर एक्स बी में हो तो क्या क्या हो सकता है। देखो, एक्स ए में है, एक्स बी में, दोनों में ही है। जो दोनों के पास होता है वो इंटरसेक्शन हो जाता है, कॉमन एलिमेंट हो गया ना। अगर हम ये केस मान लें कि ये सही है, फिर वो भी मान लेंगे, होगा दोनों में से कोई एक ही, एक्स बी में होगा या नहीं होगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। एंड इसी केस के अंदर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एक्स ए माइनस बी के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जो दोनों में कॉमन है वो माइनस करते टाइम हम छोड़ देते हैं। जब दो सेट को हम माइनस करते हैं, स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट को छोड़ देते हैं, एक्स ए में भी और एक्स बी में भी है। चलो कोई बात नहीं, इससे हमने यहाँ देखा। अब अगर मैं इस सेट का और इस सेट का यूनियन लूँ, तो यूनियन अगर मैं ले रहा हूँ किसका, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले रहा हूँ ए माइनस बी के साथ, तो यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो इसके पास क्या पड़ा है, एक्स पड़ा है।
तो यूनियन में ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो ये जो हमारा x है ये इसके अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अभी? क्योंकि दोनों में से किसी एक के पास भी हो ना वो यूनियन में आ जाता है। ये यूनियन ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यही प्रूव करना था कि x किस में चला जाएगा, इंटरसेक्शन और माइनस के यूनियन में जाना चाहिए, यही प्रूव करना था और ये हमने कर दिया। पर ये किया किस केस के लिए है? ये हमने इस केस के लिए किया है कि अगर x b में हो तो। लेकिन अगर हम ये लेके चलें और वाला केस कि x कहाँ है, b के अंदर नहीं है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, x a में है ये तो हम लेट कर ही चुके हैं, और x b में नहीं है। तो यहाँ पे मान लो मैं एक सेट बनाता हूँ, ये है x, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मान लिया मैंने। इस केस के अकॉर्डिंग इसमें b में x नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर क्या है, 1 है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी करूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी में क्या आते हैं, फर्स्ट वाले का एलिमेंट आते हैं। तो फर्स्ट वाले का एलिमेंट क्या है, x है, कॉमन छोड़ देना होता है, कॉमन तो है ही नहीं इनके अंदर, इसमें तो x कॉमन है ही नहीं क्योंकि x b में है ही नहीं। तो x जो है हमारा a माइनस बी के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x किस में बिलोंग करेगा, a माइनस बी के अंदर। एंड x a में है पर x b में नहीं है, b में नहीं है। इन दोनों को मैं अगर इंटरसेक्शन ले लूँ स्टूडेंट यहाँ पर, इन दोनों का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, यानी कि वो x इंटरसेक्शन के अंदर नहीं होगा। पर वही बात कि x एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूँ स्टूडेंट्स, यूनियन ले लूँ, और यूनियन में हमें क्या करना होता है, अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूँ स्टूडेंट्स, यूनियन ले लूँ, कि अगर मैं a इंटरसेक्शन b, या ये सेकंड वाला मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा बढ़िया समझा जाएगा। फर्स्ट में मैंने एग्जांपल नहीं बताया था, वो भी आपको समझा गया होगा, नहीं तो ऐसे एग्जांपल बना लीजिएगा आप कि देखिए इन दोनों का अब मैं यूनियन ले लूँ। यूनियन ले क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है ना x को, वो माइनस और इंटरसेक्शन के यूनियन में भेजना है। तो माइनस और इंटरसेक्शन पहले कोई मर्जी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यूनियन तो हमारा वही रहेगा दोनों का, चाहे मैं पहले इंटरसेक्शन लिख लूँ चाहे पहले मैं माइनस वाला लिख लूँ। प्रूव जो हमें करना है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ भी हमने क्या किया था, दोनों का इंटरसेक्शन और माइनस वाला का यूनियन लिया था, यहाँ भी इंटरसेक्शन और माइनस वाले का यूनियन ले रहे हैं। अब मैं अगर इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो यूनियन के अंदर x एलिमेंट आएगा ही आएगा। यूनियन यहाँ पे पहले पूरा लिख देता हूँ मैं कि अगर मैं a माइनस बी का और a इंटरसेक्शन b का क्या कर दूँ, ये यूनियन कर दूँ। यूनियन में देखो सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कम से कम 2 बार करने पड़ेंगे तभी आपको समझाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर इन दो सेट्स को हमने इक्वल करना है तो फर्स्ट को सेकंड में कंटेन करवाना पड़ेगा और सेकंड को फर्स्ट में। पहले मैं अगर इसको उठाऊँ तो मुझे क्या करना होगा, एक एलिमेंट इसका लेट करना होगा, मैं लेट कर लिया, और उसी एलिमेंट को 2 प्रूव करना है कि वो इसके पास चला जाए। तो मैंने कहा x a के अंदर है, दूसरा सेट b है, तो हो सकता है वो x b में हो और हो सकता है ना भी हो। तो हम दोनों कैसी कर देते हैं कि अगर वो b के पास है तो मैं ये यहाँ पे चल रहा हूँ, और अगर x b के पास नहीं है तब ये मैं इधर लेके चल रहा हूँ। अगर x b के पास है, देखो x a के पास भी है, x b के पास भी है, इस केस में इंटरसेक्शन में जाएगा, इंटरसेक्शन में जाएगा पर माइनस में नहीं जाएगा। अब आपको सोचो, अभी मैंने माइनस ही क्यों लिखा, यहाँ पे मैं यूनियन भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता था, मैंने माइनस ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो हमें प्रूव करना है ना उसके अंदर एक तो इंटरसेक्शन और एक माइनस है, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 ही निकाले हैं कि देखो इंटरसेक्शन चेक कर लो, इस केस में इंटरसेक्शन चेक कर लो, इसी केस में माइनस चेक कर लो, और फिर इस केस में इंटरसेक्शन और माइनस दोनों चेक कर लो। बस वही बात है, जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लो। ये पहले ये केस उठाया, चेक सिर्फ ये 2 ही करो, जो 2 प्रूव वाले हैं इंटरसेक्शन और माइनस। तो इंटरसेक्शन में चला गया, माइनस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस के अंदर स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट हमें नहीं लिखना होता, ये दोनों में पड़ा है तो फिर एक्स में नहीं जाएगा। लेकिन यूनियन के अंदर अगर मैं अब इन दोनों का यूनियन ले लूँ, यूनियन ले क्यों रहा हूँ स्टूडेंट्स में, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें यूनियन ही है। तो अगर इन दोनों का मैं यूनियन ले लूँ तो यूनियन में एक्स जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यूनियन में तो क्या होता है, अगर किसी एक सेट में भी कोई एलिमेंट हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ए के पास एक्स है, बी के पास 1 है, अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी करता हूँ, ए और का बी का यूनियन करता हूँ, तो ये x, 1 आ जाएगा। तो x यूनियन में चला गया, भले ही वो b के पास नहीं था, वैसे 1 भी यूनियन में चला गया, भले ही वो a के पास नहीं था, तो ऐसे यूनियन में चला जाएगा। अब दूसरा केस नोट वाला, नोट वाले में भी हमने 2 चीज़ें निकालनी है, इंटरसेक्शन और माइनस। तो आप सीधे देख लो कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन चीज़ लिखनी होती है स्टूडेंट्स, x के पास a है पर b के पास नहीं है, a के पास तो x है पर b के पास नहीं है, तो फिर कॉमन में कैसे आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अब माइनस करें, माइनस में आ जाएगा। वो एग्जांपल ये देख लो कि a के पास x है, a के पास x है, b के पास नहीं है, b के पास कोई और ले लिया, माइनस किया, माइनस में फर्स्ट वाले के एलिमेंट आते होते हैं, फर्स्ट वाले का एलिमेंट आएगा तो माइनस में जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन ले लिया, तो इन दोनों से हमारा स्टूडेंट्स क्या प्रूव हो जाएगा कि x किस में चला गया,
यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और 2 दोनों में हमने ये बता दिया है कि बाय 1 एंड 2 एक्स हमारे पास चला गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो फर्स्ट के लिए, इसके लिए हमें यही प्रूव करना था। तो फर्स्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अभी अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड हमसे प्रूव होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, तो इसमें हमें ये लिखना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी किस में जाना चाहिए, ए के अंदर जाना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स लेट करें तो एक्स कर लो, नहीं तो वाई कर लो कि इसके अंदर क्या है हमारे पास वाई है। ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट वाले में एलिमेंट लेट करना होता है ए माइनस बी, इसके पास हमारे इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है वाई। और अब हम प्रूव क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वही वाई दूसरे में चला जाना चाहिए, कि फर्स्ट में एलिमेंट लेट करते हैं और उसी को सेकंड में ले जाते हैं। तो मैं इसको उठा के चलता हूँ और देखता हूँ ये बनता है कि नहीं बनता। तो स्टूडेंट यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था और होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, हमारे पास और होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि दोनों के बीच और लगा दिया कि या तो वाई किस में होगा, ए इंटरसेक्शन बी में, या क्या होगा ए माइनस बी में। अब और देखो क्यों, जैसे अगर यहाँ इस इन्हीं को ही देख लें अपने इस एग्जाम्पल को ही, कि इस क्वेश्चन इसमें एक्स किसके अंदर है, ए यूनियन बी के अंदर है। यहाँ पे सॉरी नीचे करता हूँ मैं, कि एक्स किसके अंदर है, एक्स जो है वो ए यूनियन बी में है। लेकिन अगर सेट्स के अंदर देखें तो एक्स ए के पास तो है पर बी के पास नहीं है, यानी कि दोनों में से किसी एक के पास है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, और लगाया। तो जो यूनियन में होता है ना, जरूरी नहीं दोनों में ही हो, वो दोनों में से किसी एक में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है, इसलिए और लगता है हमेशा यहाँ पर। तो इधर इस केस को अपने देखें तो यहाँ पे हमारे पास किस में चला जाएगा, वाई चला जाएगा ए में, एंड वाई किस में चला जाएगा स्टूडेंट, बी में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड। ए एंड डी लिख लेना यहाँ पर आप, एंड। तो y किस में चला गया, ए में, एंड y किस में चला गया, बी में। प्रूव क्या करना था, y ए में चला जाए। तो ये जो फर्स्ट केस है ना, इसमें तो प्रूव हो ही गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस इससे मतलब है कि हमने ये लिख लिया, फर्स्ट में तो हो ही गया। और किया कैसे है, जो लेट किया था उसी को लेके चले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड केस देखिए, वाई ए माइनस बी के अंदर है। तो स्टूडेंट यहाँ तो सीधे अंडरस्टूड है, अगर हमने डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए हैं तो वाई ए के अंदर जाएगा। ये वाली चीज़ एग्जाम्पल से समझ लो कैसे, कि जैसे वही बात, अगर ए के अंदर मैं मानता हूँ वाई, बी में मानता हूँ 1। अब अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट के एलिमेंट लिखने, कॉमन वाले छोड़ दो। कॉमन कुछ है नहीं लिखना, सिर्फ फर्स्ट का ही एलिमेंट है, क्या आ गया, वाई। अब ये वाई यहाँ पे मैं ऐसे बता सकता हूँ कि वाई किसके अंदर है, माइनस के अंदर है। वाई माइनस के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब जो वाई माइनस में बिलोंग कर रहा है वो है किस में एक्चुअल में, ए के अंदर। क्योंकि माइनस के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं ना, वो किस सेट के होते हैं, हमेशा फर्स्ट सेट के। कि ए माइनस बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो हमेशा किस सेट का होता है स्टूडेंट्स। डिफरेंस के अंदर बहुत बार बोला है मैंने कि हमेशा वो फर्स्ट सेट का ही होता है। तो फर्स्ट सेट इसमें क्या है, ए, तो वाई ए के अंदर तो जाएगा जाएगा। तो हमें प्रूव यही करना था। तो दोनों के स्टूडेंट्स हमारे प्रूव हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, कि हमारा, इसका मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया, ए इक्वल है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब अगर यहाँ पर मैं आपको सेट ए और बी लेट करके ये क्वेश्चन करवा देता ना, वो थोड़ा इजी रहता, पर ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसा क्वेश्चन चेक नहीं किया जाता है, नंबर मार्क्स नहीं मिलते आपको उस पर। इसलिए मैंने ये सेट्स के अंदर करा दिया। हो सकता है कुछ आगे वाले क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स पे भी करेंगे, क्योंकि वो इस तरह से करने फिर काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। जितने इस तरह से हो पाएंगे मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो वही बात, इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, क्या शो करेंगे, दैट इज़ टू प्रूव या टू शो, कि इसमें एक काम तो ये रहेगा हमारा कि फर्स्ट वाला सेट जो है वो कंटेन कर जाए हमारे पास सेकंड सेट के अंदर। और दूसरा हमारा ये रहता है कि सेकंड वाला सेट कंटेन कर जाए फर्स्ट सेट के अंदर। जब भी कभी इक्वल करना हो यही काम करते हैं, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में भी किया था। तो फर्स्ट पार्ट अब इसका लेकर के चलते हैं। इसमें हम टू प्रूव कर रहे हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए कंटेन करेगा ए यूनियन बी में। तो यहाँ पे हम लेट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट में से एलिमेंट लेना होता है, तो मैंने ले लिया ए यूनियन बी माइनस ए से एक एलिमेंट ले लिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ हम टू प्रूव करेंगे कि यही एक्स किस में चला जाएगा, ए यूनियन बी में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था यूनियन का मतलब और होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा कि x a में है या फिर x किस में है, b माइनस ए में है। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस पार्ट को देखिए, अगर y a माइनस बी में था तो हमने कहा था माइनस में जो एलिमेंट आता है वो कौन से सेट का लिखा जाता है, डिफरेंस बहुत बार किया हमने, फर्स्ट सेट का ही लिखा जाता है। इसका मतलब y किसके अंदर है, फर्स्ट सेट के अंदर है। ये आपको एग्जांपल देके बताया था कि एक सेट हमारे पास a है, एक सेट b है, अगर a माइनस बी करें तो एलिमेंट फर्स्ट सेट का ही लिखा जाता है, कॉमन को छोड़ देते हैं हम। तो y किसके अंदर है, a के अंदर, यानी कि y कौन से सेट के अंदर होता है, पहले सेट के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर x b माइनस ए में है, उसी चीज़ ऊपर वाली चीज़ को अगर हम देखें तो x यहाँ हमारा कौन से सेट में होगा, फर्स्ट सेट यहाँ पे लिखा है b है, तो x स्टूडेंट किसके अंदर होगा, b के अंदर होगा। a में तो है ही है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो x a में भी है और x b में भी है, तो x किस में जाएगा, यूनियन में जाएगा। और यही हमें फर्स्ट के अंदर तो प्रूव यही करना था कि x हमने इसमें से लिया था और दूसरे वाले में, यूनियन वाले में भेजना था। तो यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, अब सेकंड कर देंगे और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड में आपको यहीं करवा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम रह जाती है। तो सेकंड अब यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकंड टू प्रूव, ये यही दोबारा से लिखना है कि ए यूनियन बी कंटेन करेगा ए यूनियन बी माइनस ए से। तो पहले मैं इसका एक एलिमेंट लेट करूँगा कि x किसके अंदर है, a यूनियन b के अंदर, और यहाँ पे टू प्रूव क्या करके दिखाऊंगा कि यही x किस में चला जाए, इस सेकंड सेट के अंदर a यूनियन b माइनस ए के अंदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें, जो हम लेट किया है इसको उठा रहा हूँ मैं, तो पहले मैं सिंस करके इसे लिख देता हूँ कि x हमारे पास किसके अंदर है, a यूनियन b के अंदर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x या तो a में होगा या x हमारे पास किसके अंदर होगा, b के अंदर होगा। अब इस स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि x a में है, और अब देखो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे ना और है, और का मतलब दोनों में से कोई एक ही केस होना है। तो इस केस के लिए सोचो, देखो जब x b में है तो x किस में होगा, b माइनस ए में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे और यूज हो रहा है कि या तो a में है या b में है। अगर हम b वाला केस लेके चलते हैं कि x b में है, x b में है, तो x किस में होगा, b माइनस ए में भी होगा। कैसे, y a में है, y a में है तो वो y a माइनस बी में भी है, y जिस सेट में है y उसके माइनस में भी है। तो यहाँ पर अगर x b में है और लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक केस लेके चलना है, इसका मतलब a में अब नहीं है वो, अगर हम इस केस को लेके चल रहे हैं तो इस केस के अकॉर्डिंग x हमारे किस में चला जाएगा, b माइनस ए में चला जाएगा। और का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, यूनियन, तो दोनों के यूनियन में भी होगा। और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था कि x a यूनियन b माइनस ए में होना चाहिए। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, इनका मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमारा ये दोनों इक्वल हैं। तो नेक्स्ट बस आपको ये लिखना है, दैट इज़, जैसे पिछली बार हमने दोनों को इक्वल लिख दिया था, दैट इज़ करके मैं लिख देता हूँ, दैट इज़, ये बस इन दोनों को इक्वल कर दो कि a यूनियन b माइनस ए इक्वल है a यूनियन b के, दैट इज़ a यूनियन b माइनस ए इक्वल है a यूनियन b के। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो इसमें तो ये लिखा ही आ गया कि सेट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें, यानी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा करके नहीं दिखा सकते कि ए मैं कोई सेट कर लूँ, a1,2 है, b2,3 है, और फिर आपको इंटरसेक्शन यूनियन लेके दिखा दूँ। उस तरीके से करना ही नहीं है, इसमें तो लिखा हुआ आ गया कि सेट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यानी कि इंटरसेक्शन की या कंटेन करवाने की, सबसेट की, उन्हीं से ये क्वेश्चन करना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन अभी 8 में किया था उसी टाइप से ही करके दिखाना है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, तो फिर उसी टाइप से ही करना है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दैट इज़ टू प्रूव। अभी हमने देखा कभी भी दो सेट्स को इक्वल करना हो तो एक तो हमें ये करके दिखाना होता है कि फर्स्ट जो है हमारा वो कंटेन कर जाए सेकंड के अंदर, और फिर एक हमें इसके अंदर ये करके दिखाना होता है कि जो सेकंड है वो कंटेन कर जाए फर्स्ट के अंदर। अब आपको ये बता ही दिया मैंने कि ये फर्स्ट कैसे कंटेन करेगा सेकंड के अंदर, कि हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और वही एलिमेंट इधर चला जाए। तो हम ए पार्ट में लिख देते हैं, हम ए पर स्टार्ट कर रहे हैं, टू प्रूव ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करता है ए के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लेट क्या करूँगा, इस फर्स्ट में से एक एलिमेंट लेट कर लेता हूँ कि एक्स एक एलिमेंट है जो हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के पास है। और अब हमें यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है कि यही x किस में चला जाए,
सेकंड सेट में चला जाए, ए के पास चला जाए। तो मैं जो मानना है हमने लेट किया है, जो इसी को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे अपने देख लेते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब क्या होता है, और तो एक्स ए में होगा या फिर एक्स किस में होगा, ए इंटरसेक्शन बी में होगा। टू प्रूव क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इस केस में तो स्टूडेंट हो ही गया, इस केस के अंदर तो स्टूडेंट हो ही गया। अब ये वाला केस रह गया, इसमें करना है हमें। देखिए हमें एक्स बिलोंग्स टू ए करना था, यूनियन ये हमें लेट किया है। यूनियन का मतलब होता है और, मैंने और वर्ड यूज़ कर लिया, फर्स्ट और सेकंड को सेट को अलग अलग लिख दिया। यहाँ पे तो ये हो ही गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए जा ही रहा है। इसमें भी स्टूडेंट देखें तो अपने हो ही गया कि ये एक्स बिलोंग्स टू ए मैंने लिख लिया। और इंटरसेक्शन में आपको पता है, इंटरसेक्शन यानी कि सेट के अंदर कौन सा आता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका मतलब एक्स यहाँ पर ए में भी है, और एंड इंटरसेक्शन को एंड से शो करते हैं, यूनियन को और से। एंड यहाँ पर हमारे पास एक्स बी में भी है, हमें बी से कोई लेना देना नहीं है। हमने दूसरे केस में भी क्या बता दिया कि एक्स किसके अंदर है, ए में है। दोनों ही केसेस के अंदर हम क्या बता चुके हैं, जो और लगा था ना कि ये एक सेट ए बना था, एक ये सेट बना था, दोनों ही सेट में दोनों ही केसेस में बता चुके हैं कि एक्स किसके पास है, ए के पास है। यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिखना चाहिए ना, तो ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दैट इज हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन कर गया किसके अंदर स्टूडेंट्स, ए के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, इसका बी पार्ट लेकर के चलते हैं। इसे मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। बी पार्ट में स्टूडेंट्स मैं क्या लेट करूँगा, इसमें से एक एलिमेंट लेट करूँगा। तो वाई लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि वाई ए में है, और टू प्रूव हमें क्या करना है कि यही वाई किसके अंदर चला जाए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में चला जाए। यही वाई हमारा किसके पास चला जाए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में चला जाए। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिंस वाई बिलोंग्स टू है हमारे पास ए में, ठीक है भाई, दूसरा सेट क्या है, बी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंड वाई बिलोंग्स टू बी हो भी सकता है, और वाई नॉट बिलोंग्स टू बी भी हो सकता है, क्योंकि बी का तो हमें नहीं पता ना। यहाँ पर जैसे हमने 8th क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें वाई को किस में भेजना है, इस सेट के अंदर भेजना है। यहाँ पर बी भी है, तो हमने लेट किया हुआ है सिर्फ ए के लिए, फर्स्ट सेट के लिए लेट करना होता है। तो बी के लिए हमने लिखा कि वाई बी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम अगर ये लेके चलें कि इफ़ वाई बिलोंग्स टू बी, पहले मैं सिर्फ इसको लेके चल रहा हूँ, वाई बी में है, ए में हमने लेट कर ही रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास वाई किस में चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में भी चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये दो केस बनेंगे, जिसमें से मैंने फर्स्ट ये उठा लिया कि वाई बी में है। ये तो ऊपर ही लेट कर चुके हैं कि वो ए के अंदर है, ये तो हमें लेट करना ही होता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट। तो ए में भी है, बी में भी है, इंटरसेक्शन में भी चला गया। तो हमने कहा ए में भी है, इंटरसेक्शन में भी है, तो यूनियन में जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर कि ए में भी है, इंटरसेक्शन में भी है, तो ए और उसके इंटरसेक्शन में जाएगा ही जाएगा। कि इन इक्वेशन से हम बोल सकते हैं, इस बॉक्स से और इस बॉक्स से हमने ये बनाया कि वाई ए में भी है, वाई ए इंटरसेक्शन में भी में है, तो यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। अब अगर ये केस हम लें, हम दोनों केस लेने पड़ेंगे कि वाई नॉट बिलोंग्स टू बी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लेट क्या कर चुके हैं, वाई किस के अंदर है, वाई ए के अंदर है। और यूनियन में जो होता है वो दोनों में से किसी एक सेट में भी हो, वो यूनियन में चला जाता है। ये आपको पता है। अब कि मान लो हमारे पास अगर एक एग्जांपल देखें, ए है 1, बी है 2, तो ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास क्या होगा, 1,2। तो 1 यूनियन में चला गया, 2 भी चला गया, दोनों यूनियन में चले गए, भले वो दूसरे सेट में नहीं थे। तो ऐसे ही यूनियन में ये चला जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों बॉक्स से हम क्या लिख सकते हैं, जो प्रूव करना है वो लिख देंगे। कैसे, देखिए वाई ए में है, वाई ए यूनियन बी में भी है, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, हाँ तो यहाँ में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देख लेते हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है स्टूडेंट्स, जो टू प्रूव है उसमें इंटरसेक्शन है, मैंने थोड़ी गलती कर दी। यहाँ पे यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। देखो वाई बी में नहीं है, वाई ए में है। इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है स्टूडेंट, जो सेट दोनों में होता है ना, वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है। ये दोनों में नहीं है, तो यहाँ हमारे पास वाई नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन होगा, वाई नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन होगा। अब आप देखिए ए में है पर इंटरसेक्शन में नहीं है, और अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर दूं, इन दोनों का, तो क्या वाई उसमें जाएगा, जाएगा। अभी अभी एग्जांपल से देखा है कि मान लो मैं ये वाई लिख दी यहाँ पर कि वाई ए में है, बी में नहीं है, लेकिन यूनियन में वाई जाएगा।
क्योंकि यूनियन में दोनों ही एलिमेंट आ जाते हैं, सारे एलिमेंट ही आते हैं। तो फर्स्ट सेट के पास है, सेकंड में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो यूनियन किया है, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था कि वाई इसके अंदर जाना चाहिए। तो ये थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है सेट की प्रॉपर्टीज यूज करके इनको करना, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा ही आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 तो हम एग्जाम्पल दे के भी कर सकते थे, लेकिन 9 में तो हमें क्या स्टूडेंट्स लिखा हुआ ही आ गया कि आप क्या करो, सेट की प्रॉपर्टी यूज करके ही करो। तो ये हमें इस टाइप से करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको काफ़ी करनी पड़ेगी, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको जा करके ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि वाई जो हमने ए में माना था वो दूसरे सेट में चला गया। इसका मतलब क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज़ कि हमारा जो ए है वो कंटेन कर गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ये 1 थी, ये 2 थी, तो ये नीचे लिख दीजिएगा आप कि बाय 1 एंड 2 ये दोनों सेट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट में इसके प्रूव करना में ए यूनियन बी माइनस ए जो है हमारा वो चला जाए ए यूनियन बी के अंदर। तो यहाँ हम क्या प्रूव करेंगे, दैट इज़ अर्थात टू प्रूव, इसके अंदर फर्स्ट तो स्टूडेंट्स हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा पहला सेट है, जो फर्स्ट सेट है वो कंटेन कर जाए सेकंड सेट के अंदर। और इसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा सेकंड सेट है वो कंटेन कर जाए फर्स्ट सेट के अंदर। तो पहले मैं इसे लेके चल रहा हूँ, इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए एक एलिमेंट x हम इसमें सेलेक्ट करेंगे जो किस में होना चाहिए, ए यूनियन बी माइनस ए में होना चाहिए। और यहाँ हम टू प्रूव क्या करेंगे कि वही x किसके पास है, ए यूनियन बी के पास है। तो जो लेट किए उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि यहाँ पर अगर यूनियन है तो यूनियन को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा b माइनस ए। अब आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि जो भी b माइनस ए में होता है या किन्हीं दो सेट के माइनस में होता है वो एलिमेंट पहले सेट में ही पड़ा होता है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको एक्सरसाइज 1 मैंने पहले भी बोला था 1.1 से 1.6 तो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी ये हो पाएगी। क्योंकि इसका जो मिसलिनियस का लेवल है वो थोड़ा अप है, 1.1 से लेके 1.6 का लेवल से काफ़ी अप है इसका लेवल। तो वो अगर वही बेस ही आपको नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन काफ़ी किए थे हमने, और उसमें हमने देखा था कि जो भी एलिमेंट डिफरेंस के अंदर होता है वो कौन से सेट में होता है, फर्स्ट सेट के अंदर होता है। और का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यूनियन। तो इसका मतलब एक्स किस में चला गया, यूनियन में चला गया, और टू प्रूव हमें यही करना था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दैट इज़ जो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया हमारा कि फर्स्ट सेट कंटेन कर गया सेकंड के अंदर, कि इस फर्स्ट के लिए हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। तो ये तो हमारा पार्ट प्रूव हो गया। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे दिया 3 दे देते हैं, 1 2 पर यूज हमने कर ली है। अब इसे प्रूव करने के लिए क्या लेट करेंगे, लेट तो वही काम है कि फर्स्ट में से एक एलिमेंट आप क्या कर लो, लेट कर लो, और टू प्रूव क्या करके दिखा दो कि वही एलिमेंट किस में चला गया जाए, सेकंड के अंदर, सेट के अंदर चला जाए। अब मैंने कहा यहाँ पर कि सिंस y किसके पास है स्टूडेंट्स, a यूनियन b के पास है, तो y किसके पास होगा, a के पास, या फिर y किसके पास होगा, b के पास। कि हमारे पास y या तो a के पास है या y किसके पास है, b के पास है। अगर y b के पास है तो y b माइनस a में भी होगा, y किस में होगा, b माइनस a में भी होगा। अगर y b माइनस a में है, और का मतलब क्या होता है अभी स्टूडेंट्स, और का मतलब होता है यूनियन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के यूनियन में भी होगा, और यही इसके अंदर हमें प्रूव करके दिखाना था। टू प्रूव में हमारे पास यही था। तो इसका मतलब हमारा क्या प्रूव होगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ कि हमारे पास जो a यूनियन b है वो कंटेन कर गया a यूनियन b माइनस a में, कि जो हमारा, अब स्टूडेंट यहाँ एक केस और भी बनता है, अगर हम देखें कि y a में है या y b में है, ऐसे तो अगर और लगा दिया तो फिर हमारा ये सेट ऐसे रहेगा कि दोनों में से किसी एक के पास है, दोनों के पास नहीं है, और लग गया अगर हमारा एक के पास है। अगर हम ये केस ले रहे हैं कि y किसके पास है, b के पास है, इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग इस केस में y a के पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो जो b सेट है उसके पास y है, और a सेट जो है उसके पास y नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों का माइनस करूँ, अगर मैं इन दोनों का माइनस करूँ b माइनस a करूँ, तो उसमें तो y जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेट का एलिमेंट लिखना होता है।
तो फिर ये केस बन गया और दोनों से हमारा यूनियन में आ गया। तो अब इसे इक्वेशन 4 दे देते हैं स्टूडेंट्स। बाय 3 एंड 4 इक्वल हो गए, जो हमें प्रूव करना था यहाँ पर। बाय 3 एंड 4 हमारे पास A यूनियन B माइनस A इक्वल आ गया A यूनियन B के। A यूनियन B माइनस इक्वल आ गया A यूनियन B के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस है वो काफ़ी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।